जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। अब परिभाषा नोट करें अखंड की। अखंड वह सत्ता जो सब देशों में, सब कालों में समान रूप से विद्यमान रहती है, उसे अखंड कहते हैं। अखंड किसे कहेंगे बोलो? कैसा वो परमात्मा है? अखंड है कि खंडित है? हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध, आर्य भी, सब परमात्मा को अखंड कहते हैं, अखंड मानते हैं। पर न हिंदू जानते हैं, न मुसलमान जानते हैं, न सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जानते कोई नहीं। सब कहते हैं परमात्मा अखंड है, अल्लाह अखंड है, मसीहा अखंड है, गुरु अखंड है। सब अखंड क्या है, इसे आप अपने आँखों से समझेंगे उस परमात्मा सत्ता के प्रति। क्या परिभाषा बताइए अखंड की, फिर बोलना। तो वह सत्ता सब देशों में। अभी आपने परमात्मा को इस देश में देखा है, अब परमात्मा को आप इस देश में देखेंगे। उसी परमात्मा को आप इस देश में देखेंगे। यही परमात्मा इस देश में देखेंगे। वही परमात्मा इस देश में देखेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्म सत्ता ऐसी नहीं कि हिंदुओं में रहे, ब्राह्मण में रहे, गुरु में रहे और क्षुद्र में न रहे, मुसलमानों में न रहे। वो सत्ता ज्यों की त्यों है। जो सत्ता इसमें विद्यमान है वही सत्ता इसमें विद्यमान है। वही इसमें विद्यमान है। आइए
आगे विचार करते हैं परमात्मा के बारे में। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं इस स्थान का नाम इसे पता नहीं, आप बताएंगे? ये ग्राउंड का क्या है? इस जगह का नाम कम्युनिटी सेंटर। अगर आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ से आए हैं और कोई पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तब फिर आप इस क्षेत्र का नाम बताएंगे, कम्युनिटी सेंटर नहीं बताएंगे। इस क्षेत्र का नाम कौन सा? खुटिया, गोड़खिया, ठिया, हाँ गोड़ठिया। अच्छा, सोच लो जो भी उसका नाम है, नहीं बोल पा रहा है। और अगर आप यहाँ से बाहर चले जाते हैं और कोई पूछे कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कम्युनिटी सेंटर भी नहीं बताएंगे और ये जो गोड़खिया बताया वो भी नहीं कहेंगे, तब भुवनेश्वर बोलेंगे कि हम भुवनेश्वर से आ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि भुवनेश्वर से आपका ये क्षेत्र अलग नहीं, उस क्षेत्र से ये स्थान अलग नहीं। अगर आप चले जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे और कोई आपसे पूछे कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे फिर इस कम्युनिटी सेंटर का नहीं देंगे और यहाँ भुवनेश्वर का भी नहीं देकर हम उड़ीसा से आ रहे हैं। ठीक है? वहाँ जाकर आप अपने को कितना व्यापक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कितने छोटे बनकर बैठे हैं कि इस कम्युनिटी सेंटर में हम रहते हैं, यहाँ बैठे हैं अभी यहाँ। फिर इसी से विचार बढ़ाया तो इस क्षेत्र में अहंकार कर लिया कि मैं इसमें रहता हूँ। फिर बताया कि मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, अपनी व्यापकता को फैला रहे हैं। फिर आप अपने को प्रांत उड़ीसा तक में जोड़ देते कि मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ। और इसी प्रकार जब आप इंग्लैंड, अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ कोई पूछे कि आप कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, तो आप फिर अपने को इस जगह का नाम नहीं बताएंगे, इस सेक्टर का भी नाम नहीं बताएंगे, डुमडुमा का भी नाम नहीं बताएंगे, भुवनेश्वर का भी नाम नहीं बताएंगे, उड़ीसा का, भुवनेश्वर के बाद में उड़ीसा का भी नाम नहीं बताएंगे। फिर सीधे बताएंगे हम कहाँ के वासी हैं। बोलो भाई, भारत। तो क्या ये बात गलत है? क्योंकि भारत से उड़ीसा अलग और उड़ीसा से आपका यह भुवनेश्वर अलग और भुवनेश्वर से आपका यह अलग नहीं। तो आप अपनी व्यापकता को अनुभव करें कि मैं इसी जगह सीमित नहीं हूँ, क्योंकि ये जो आपके सामने वर्ल्ड ग्लोब है, आपका मकान, आपका खेत, आपकी फैक्ट्री, आपका नगर, आपका जिला, आपका प्रांत, आपका देश इसके अंतर्गत है कि इससे बाहर है? इससे बाहर सभी इसके अंतर्गत है, सभी इसी में रहने वाले हैं। संसार से एशिया अलग नहीं, एशिया से भारत अलग नहीं, भारत से आपका उड़ीसा अलग नहीं और उड़ीसा से आपका भुवनेश्वर अलग नहीं और भुवनेश्वर से आपका ये कौन सा जिला है, खुर्दा, अलग नहीं और खुर्दा से भुवनेश्वर अलग नहीं और भुवनेश्वर से आपका यह डुमडुमा अलग नहीं और डुमडुमा से आपका अपना घर या स्थान अलग नहीं। तो हम सब इस वक्त पर संसारवासी हैं। हम सब क्या हैं? संसारवासी। हम सब संसार में हैं। ना हम भारत में हैं, ना एशिया में है, ना हम उड़ीसा में है, ना हम भुवनेश्वर में हैं, ना हम है सब संसार। कोई भी इससे अलग हो सकता है? बोलो। हाँ, तो अहंकार हमें ये करना है कि वास्तव में मैं संसार का वासी हूँ, एक गांव का नहीं, एक घर का नहीं। इधर देखो, एक गांव में हाथी आ गया। बच्चों ने शोर किया, हाथी है, हाथी है, हाथी है। तो उसी नगर में अंध आश्रम था और अंध आश्रम में उन अंधों ने भी बच्चों का शोर सुना और सामने से जा रहे थे। क्या नाम आपका?
प्रकाश बाबू ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं? तो प्रकाश ने कहा, सूरदास हाथी कभी कभी गांव में आता है, बच्चे उसे देख रहे हैं। उन सूरदासों ने प्रकाश से कहा, अरे प्रकाश बाबू हमने भी कभी हाथी नहीं देखा, हमको भी दया करके तुम हाथी दिखा दो। वो दयावान दयालु प्रकाश बाबू उन पांचों अंधों का हाथ पकड़कर और जहाँ हाथी खड़ा था उसके पास लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सूरदास तुम हाथी को अच्छे से देख लो। सीधे बैठो बच्चे, ध्यान मुद्रा में। वे अंधे हाथी देख रहे हैं। सबसे पहला अंधा जो आगे खड़ा था वो कहता है, आज मैंने प्रकाश बाबू की कृपा से हाथी को देख लिया, हाथी अजगर सांप है। दूसरा अंधा अंधे को कहता है, पहले अंधे, ए तू अंधा हाथी क्या देखेगा, हाथी तो मैं देख रहा हूं, हाथी तो कूला जैसा होता है। तीसरा अंधा उससे भी रहा नहीं गया, दोनों अंधों की गलती देख करके, अरे तुम क्या हाथी को देखोगे, हाथी तो स्तंभ होता है, स्तंभ। चौथा अंधा कहता है तुम तीनों ही अंधे हो, हाथी तो दीवार होता है, काठी होता है। पांचवा अंधा पीछे से बोलता है तुम चारों अंधे हो, हाथी तो रस्सी होता है। अब विचारो, ये प्रकाश बाबू की कृपा से पांचों अंधों ने हाथी ठीक से पहचाना कि नहीं? जवाब दो। पांचों ने मिलकर तो पहचान लिया, व्यक्तिगत भी किसी ने हाथी को नहीं पहचाना। और पांचों का टोटल कर दिया जाए, एक अजगर सांप लिया है, एक खंबा बना दे, एक दीवार बना दे, एक कूला लटका दे, एक पीछे रस्सी लटका दे, तब तो हाथी बनेगा? बोलो। हाथी तो आंख वाला ही देखेगा, अंधा क्या देखेगा? वो प्रकाश भी सोचता मैं कितना बुद्धू हूँ, अंधों को हाथी दिखाने ले आया। अरे भाई, रूप की महिमा आंख वाला करेगा कि अंधा करेगा? तो ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं, अर्जुन विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन, ये मूढ़ लोग, घंटी बजाने वाले, कि शंख पुड़ाने वाले, कि हुलुली करने वाले, कि मंदिर तीर्थ जाने वाले, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कौन परमात्मा को देख सकेगा और कौन नहीं देख सकेगा? गीता के 15 अध्याय के 9-10 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बोध कराया। विमूढ़ा, कौन है विमूढ़? जिसको जड़ चेतन का बोध, दृष्टा का बोध, शव शिव का बोध, आत्मा अनात्मा का बोध, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बोध, स्वयं प्रकाश पर प्रकाश का बोध नहीं है, ऐसे मूढ़ लोग इस परमात्मा को नहीं जान सकेंगे। कृष्ण ने मुझे रोका था, पूछा कहाँ जा रहा है? इसने जवाब दिया कि मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? वहाँ के लोगों को आत्म अनुभव कराने के लिए, ब्रह्म अनुभव कराने के लिए। बोले वहाँ मत जा, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? सब मूढ़ लोग हैं, वो तेरी बात का खंडन करेंगे, तेरी सिद्धांत की निंदाएं करेंगे, तुझे अन्य जाति वाला मानेंगे कि ये कोई मुस्लिम है, ईसाई है। कृष्ण ने रोका। मैंने कहा प्रभु क्यों नहीं कर पाएंगे वो ज्ञान? बोले उन्हें तो जड़ चेतन का पता नहीं, दृष्टादृष्ट का पता नहीं, शव शिव का पता नहीं, उनको क्या सुनाएगा तू? मैंने कहा प्रभु मैं उनको पहले जड़ चेतन का ज्ञान कराऊंगा। 3 दिन में जड़ चेतन का ज्ञान कराऊंगा, दृष्टादृष्ट का ज्ञान कराऊंगा, आत्मा अनात्मा का ज्ञान कराऊंगा, शव शिव का ज्ञान कराऊंगा, तब फिर परमात्मा की बात करूंगा। तब कृष्ण ने कहा फिर तू चला जा, फिर तेरी जीत होगी, सत्यमेव जयते।
फिर कोई परास्त नहीं करेगा। पर विवेक पहले जगना चाहिए, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो आज वही विषय सम्मुख आ रहा है। आज हम परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। अभी तक तो तीर्थ में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, दर्शन करके घर अकेले लौट आते थे, किंतु आज हम लोगों को परमात्मा साथ में होगा, साथ घर जाएगा, कोई अकेला नहीं जाएगा। तो अब परमात्मा की खोज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले परिभाषा कर लें। एक देश में है कि सब देश में है? एक काल में है कि सब काल में है? एक रूप में है कि सब रूप में? तो जो सब रूप में होगा वो अखंड है कि एक रूप में होगा वो अखंड है? सब रूपों में होगा उसे अखंड कहेंगे। जो सब काल में होगा वो अखंड है कि एक काल में हो वो अखंड है? जो सब देश में है वो अखंड है कि एक देश में होगा वो अखंड है? तो फिर आज ही मिल जाएगा। जो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है, ऐसे परमात्मा के अगर आप प्रेमी हैं, इच्छुक हैं, उपासक हैं, तो आज आपको मिलेगा और आपके साथ घर जाएगा। अगर आपका दुराग्रह है, मैं तो सतयुग वाले को मानूंगा, या मैं द्वापर वाले को मानूंगा, या मैं त्रेता वाले को परमात्मा मानूंगा, अगर ऐसी तुम्हारी हठ है, जिद है, दुराग्रह है, मताग्रह है, तो तुम जन्मों जन्मों तक मरते रहोगे, रोते रहोगे, तुम्हें वो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा जिसे कि अखंड कहते हैं। अगर अखंड को जानना है तो अपना मताग्रह, दुराग्रह, अपनी मान्यता को छोड़कर इस वेदांत मत को स्वीकार करो कि परमात्मा अखंड है, इसलिए वह सब देश में, सब काल में और सब रूप में। उत्तर देना, परमात्मा जब अखंड है तो फिर वह किस देश में नहीं है? बहुत अच्छा। तो जिस देश में आप रहते हैं उसमें उसकी उपस्थिति होगी या नहीं? अगर आपके देश में वो उपस्थित नहीं है और आपको बाहर देश में ढूंढने जाना पड़ता है, तो वो अखंड कहला सकेगा? तो अखंड होगा तो हमारे देश में भी। तो जो अपने देश में परमात्मा का अनुभव नहीं करके मक्का, मदीना, काबा, जेरूसलम, हज करने जहाँ जा रहे हैं, वो व्यक्ति अखंड के उपासक हैं कि अपने मन की कल्पना के? अपने मन की कल्पना की उपासना कर रहे हैं। जो काबा में जाकर, जेरूसलम में जाकर कोई व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं, वो शक्ति की उपासना। परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति है? तो शक्ति की उपासना करने वालों को किसी एक देश में जाने की आवश्यकता। अच्छा, अब जो परमात्मा को अपने देश में न देखकर अन्य देश में ढूंढने जा रहा है, वो परमात्मा का उपासक है कि ब्रह्म हत्यारा है? ये शब्द को बार बार मैं कहलाऊंगा, तभी आपका अज्ञान से आंखें हटेगी। क्योंकि ब्रह्म हत्यारा क्यों कह रहे कि ब्रह्म तो अखंड है और उसमें से हमने भारत देश को अलग कर दिया, ब्रह्म से रहित कर दिया, तो फिर ब्रह्म की अखंडता सिद्ध। ब्रह्म अखंड तो तभी होगा जो आपके देश में भी होगा। जो हमारे देश में है तो एक प्रांत में होगा कि सब प्रांत में होगा? तभी अखंड कहलाएगा। तो अपने प्रांत को छोड़कर जो भी आपका प्रांत है, अन्य प्रांत में परमात्मा को ढूंढने खोजने कोई जा रहा है, तो वो अखंड ब्रह्म का उपासक है कि किसी व्यक्ति का उपासक है? बोलो। ब्रह्म अखंड का उपासक होगा तो फिर अपने प्रांत को छोड़कर अन्य प्रांत में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब प्रांत में है। तो जो हमारे प्रांत में न खोजकर अन्य प्रांत में ढूंढ रहा है, वो कौन सा श्रेणी का साधक है? ब्रह्म हत्यारा। पूरे हमारे प्रांत को ब्रह्म से शून्य मानकर और किसी प्रांत में यात्रा करने, दर्शन करने जा रहा है। समझते भी जाना, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तत्व है। तुम्हारी अंधविश्वास मान्यताओं से ऊपर उठो। और जो हमारे प्रांत में है तो वो उस प्रांत के
एक जिला में होगा कि सब जिला में होगा? तभी वो अखंड कहलाएगा। तो जो अपने जिला को छोड़कर अन्य जिला में परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति कहलाएगा? ब्रह्म हत्यारा। क्योंकि अपना जिला पूरा परमात्मा से शून्य मान लिया। परमात्मा तो सब देश में है, तो सब प्रांत में भी है, और सब प्रांत में तो सब जिला में भी, तभी तो अखंड कहलाएगा। तो जिसने अपने प्रांत से निकलकर दूसरे प्रांत में परमात्मा की कल्पना की है, वो परमात्मा का उपासक है कि ब्रह्म हत्यारा है। पीते जाना ये अमृत है, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, न कोई इसको बात को बताएगा। तो जो हमारे जिला में है वो एक जिला के गांव में होगा कि जिला के सब गांव में होगा? तभी तो अखंड कहलाएगा। तो अपने गांव को छोड़कर जो अन्य गांव में परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, वो कौन से श्रेणी का व्यक्ति है? ब्रह्म हत्यारा। क्यों? अपने पूरे गांव को ब्रह्म से शून्य मानकर कहाँ जा रहा है? बोले मैं पुरी जा रहा हूँ। क्यों? जगन्नाथ के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। बद्रीनाथ जा रहा हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, वृंदावन। तो ये लोगों को समाज बहुत बड़ा भगत मानते आ रहे हैं, और तुम लोग भी उसी मान्यता में हो कि मैं चार धाम होकर आया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, तिरुपति, वैष्णो देवी, अमुक अमुक जगह पर। किंतु याद रखो, जिसने उस परमात्मा को अपने से किंचित भी अन्य भिन्न माना है, वो ब्रह्म हत्यारे की गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि परमात्मा तुमसे कभी दूर था नहीं। 24 घंटे की साधना में आंखें बंद करके अभी कराया था ना श्रद्धा ने, कि जब मैं उठती हूँ तो, जब मैं चलती हूँ तो, जब मैं देखती हूँ तो, जब मैं बोलती हूँ तो, जब मैं सुनती हूँ तो, जब मैं खाती हूँ तो, और जब पीती हूँ तो, जब सोती हूँ तो, और जब उठती हूँ तो विचारो वो तुमसे दूर कब हुआ? तुम्हारे 24 घंटे की साधना में, क्रियाओं में कोई ऐसा काम था जो परमात्मा के बिना तुमने किया हो? बोलो। अरे हाँ तो कहो। तुमसे वो कहीं दूर था और तुमने वो काम कर लिया, कि तुम्हारे भीतर ही था? तो फिर ये जो बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर, मंदिर में, तीर्थ में, परदेश में, ये परमात्मा के, अखंड परमात्मा के उपासक हैं कि ब्रह्म हत्यारे हैं? बहुत कड़वा लगेगा, ये जहर जैसा लगेगा कि मंदिर जा रहे हैं और ब्रह्म हत्यारा कह रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं और हमको ब्रह्म हत्यारा कह रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं हम तो और फिर भी हमको ब्रह्म हत्यारा, मानसरोवर जा रहे हैं। तो फिर सोचो, कहीं जा रहे हो तो फिर तुम व्यक्ति की तलाश में हो, कहीं जा रहे हो तो व्यक्ति के उपासक हो, उस अखंड के उपासक जिसको कहा है रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा अखंड है और सर्वव्यापक है। कैसा वो अखंड है, इसे आप देखेंगे सामने, ये प्रैक्टिकल रखा है। ब्रह्म की और तुम्हारी कैसी समीपता है, कैसी एकता है, नीचे टेबल पे ध्यान करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेन चल रही है, किसके ऊपर चल रही है? बोलो। ये पटरी ब्रह्म है और ये ट्रेन जीव है। अभिन्नता देख लो। क्या यह जीव बिना ब्रह्म के आगे बढ़ सकेगा? क्या यह ट्रेन बिना पटरी के आगे बढ़ सकेगी? तो जहाँ तक भी ट्रेन जाती है, किसके सहारे जाती है? तुम भी जहाँ तक जाते हो ब्रह्म के सहारे जाते हो। यह ट्रेन
पटरी को छोड़कर किसी अन्य दिशा में जा सकेगी? बोलो। ये जीवात्मा भी ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य दिशा में जा सकेगा? तो ये जीव और ब्रह्म का कैसी समीपता है, कैसी अभिन्नता है, जैसे पटरी और ट्रेन की। ट्रेन और पटरी में कभी डिस्टेंस नहीं कर सकते हो, कभी दूरी नहीं कर सकते हो, कभी अलगाव नहीं कर सकते हो। चाहे छोटा स्टेशन हो कि बड़ा स्टेशन हो, जंक्शन हो, ट्रेन पटरी के ऊपर ही चलती है। तो ऐसे ही चाहे पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, कीट पतंग हो, छोटे से छोटी योनि हो कि बड़े से बड़ी हाथी भी क्यों ना हो, ब्रह्मा और विष्णु शंकर भी क्यों ना हो, वो सब इसी ब्रह्म रूपी पटरी के सहारे अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। ब्रह्म को छोड़कर न ब्रह्मा हो सकता है जीवित, न विष्णु जीवित रह सकता है, न शंकर जीवित रह सकता है, न दुर्गा अम्बा काली जीवित रह सकते हैं, न मनुष्य पशु पक्षी उसे छोड़कर जीवित रह सकते हैं, न कीट पतंग। तो इस तरह से इसको देखकर निश्चित कर लेना कि ब्रह्म से मैं कभी दूर था नहीं, हूँ नहीं और हो सकता नहीं। अगर ब्रह्म से मैं अलग हो जाऊंगा तो ट्रेन अगर पटरी से अलग गिर गई तो अब ये चल नहीं पाएगी जब तक कि कोई क्रेन मशीन आकर उठाकर और पटरी पे न रखे, तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकती। तो आज अपने प्रति निश्चय कर लेना कि मैं परमात्मा से कभी दूर, कभी अलग, क्योंकि 24 घंटे उठने से लेकर सोने तक, सोने से जागने तक मेरी हर क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बोलो। फिर ऐसे परमात्मा को जो ढूंढने जा रहा है उसको हम भक्त कहेंगे कि ब्रह्म हत्यारा। क्यों ब्रह्म हत्यारा कहेंगे? कि वो तो हमारे जीवन में साथ साथ चल रहा है, हमारे कदम के साथ साथ चल रहा है, हाथ के साथ साथ है, और हम उसे कहीं अन्यत्र ढूंढ रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो मंदिर में ढूंढते हैं, तीर्थ में ढूंढते हैं, या कोई चित्र और मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, ये वस्तुतः भक्त नहीं, ब्रह्म हत्यारे हैं। क्योंकि उन्होंने अपने इतने बड़े शरीर को छोड़कर और इतना सा तुम्हारा वो बाल गोपाल 10 तोले पीतल का टुकड़ा जिसको कि तुमने लक्ष्मी बनाकर घर में रख दिया, एक फीता लगा दिया उसके कमर में, साड़ी बना दी। अरे ये इतना बड़ा ये शरीर जो साड़ी पहन रहा है, जो इतना बड़ा शरीर सूट पहन रहा है, इसमें परमात्मा के होने का विश्वास नहीं किया। एक बाजार से खरीद कर 5 रुपये 10 रुपये का टुकड़ा ले आए, किसी कांच का, लकड़ी का, पत्थर का, और उसको आप भोग लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये ब्रह्म हत्यारी की श्रेणी में है। पर उसको तो अहंकार है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं रोज़ भगवान की पूजा करता हूँ। विचार करना है तो वो परमात्मा हर नगर में है। भूल मत जाना कहाँ से चले थे, संसार में है तो फिर वो हमारे देश में भी, बोलो, है। और देश में है तो हर प्रांत में भी, और जब हर प्रांत में है तो हर जिला में भी, और हर जिला में है तो हर नगर में भी। तो जिस नगर में हम रहते हैं उसमें भी। तो अपने नगर को छोड़कर बाहर के नगर में उसे खोजना, ये हमारा ज्ञान है कि अज्ञान है? और ये हमारी भक्ति है कि ब्रह्म हत्यारे हैं? अब अपने नगर की बात करते हैं तो नगर के एक घर में है कि सब घर में है? तभी तो वह अखंड कहलाएगा। सब घर में है। तो घर के एक व्यक्ति में है कि सब व्यक्ति में है? तो एक घर के सब में है कि सब घर के सब में है? ये है ब्रह्म की सेवा, ये है ब्रह्म की भक्ति, ये है ब्रह्म की उपासना। सब घर के सब में वो ही है। एक घर के अंदर नहीं, एक व्यक्ति में नहीं, एक मंदिर में नहीं, एक मूर्ति में नहीं, एक तीर्थ में नहीं, एक स्वर्ग में नहीं, एक बैकुंठ में नहीं, बल्कि सब में रहता, तब वो अखंड कहलाएगा। अब विचारना थोड़ा, हम चोर क्यों बने, हम डाकू क्यों बन गए, हम हत्यारे क्यों बन गए, पापी क्यों बन गए? उसका कारण जानो। हमारे पिता माता ने जो शिक्षा दी, उस शिक्षा का हमने व्यक्तिगत अर्थ निकाल लिया। क्या कहा पिता माता ने?
मंदिर में जाओ, भगवान तुम्हारे सब पापों से तुमको माफ़ कर देगा। मुसलमानों ने कहा मस्जिद में जाओ और तुम्हारा को खुदा तुम्हारे पापों से मुक्त कर देगा। चर्च में जाओ और वो तुम्हारा मसीहा तुमको सब पापों से मुक्त कर देगा। गुरुद्वारे जाओ, वो तुम्हारा गुरु सब पापों से मुक्त कर देगा। यही शिक्षा धर्म गुरुओं ने तुमको दी और यही शिक्षा पिता माता ने दी, और इसी शिक्षा का दुष्परिणाम है हम चोर, लुटेरे, डाकू, पापी, हत्यारे, बदमाश, गुंडे बन गए। इस शिक्षा का दुरुपयोग हो गया। क्या हो गया? मंदिर में जाएंगे, भगवान के आगे 2 फल रख देंगे, भगवान हमारे पाप से हमें मुक्ति दिला देगा। मुसलमान सोचता है मस्जिद जाऊंगा, सिजदा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, मेरा खुदा मुझे माफ़ कर देगा। ईसाइयों ने भी सोचा चर्च में जाएंगे, गिरजाघर में प्रार्थना करेंगे, हमारे को पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही सोचा लोगों ने, गंगा जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और हमको सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ये अर्थ लगा लिया। इसलिए आदमी पाप करने का साहस कर लेता है कि मंदिर में जाऊंगा, वहाँ 500,000 रुपया रख दूंगा, कोई बड़ा पाप है, छोटा पाप है तो 2 केले 2 आम रख दूंगा और मेरा माफ़ हो जाएगा। और कल का तो मैंने माफ़ करा लिया है, 2 केले देकर 2 आम देकर भगवान को। आज जब बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, चोरी, हत्या, तो जो रुपया मिलेगा 10% भगवान को उसके अंदर मैं चढ़ा दूंगा। आदमी हिम्मत कर लेता है और चोरी करता है, और चोरी करके आकर ठाकुर जी को मुकुट बनवा देता है, ठाकुर जी के कमरे में छत डलवा देता है। बस ये धंधा चल गया। समाज को शिक्षा ही गलत हो गई। आज तुमको भी शिक्षा सुधारना है अपनी, और अपने बच्चों को भी सुधारना है। और क्या बेटा, तू जो करेगा उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई मंत्र, कोई तावीज, कोई रस्सी, कोई डोरा तेरे पाप से तुझे मुक्त नहीं करेगा। ये शिक्षा देना है। लेकिन मूढ़ आदमी इधर रस्सियाँ 2-2, 3-3 बांध के बैठा है, कोई इधर रस्सी बांध के डाला है, कोई इधर अंगूठियों में अलग अलग रंग के पत्थर लगा के बैठा है। मति भ्रष्ट हो गई है। ये तुम्हारे डोरे, ये रस्सियाँ, ये तावीज, ये तुम्हारे कल्याण करने वाले नहीं है, ये मूढ़ लोगों के लक्षण है। जिसने 9 महीने गर्भ में रक्षा की है वो तुम्हारे को अंतिम तक रक्षा करेगा। अगर उसको रक्षा न करना होती तो गर्भ में ही तुम्हारा प्राण निकल जाते। तो गर्भ में जिसने जिंदा रखा है वो मृत्यु तक तुम्हारी रक्षा करेगा। पर ये मूढ़ लोग, पापी लोग उस ब्रह्म पर निष्ठा न करके, जिसके द्वारा जीवन चल रहा है, जिसके द्वारा उठना बैठना खाना पीना चल रहा है, उस पर श्रद्धा न करके ये सावित्री अमावस्या उपवास है, ये लक्ष्मी उपवास है, ये गुरुवारी का व्रत है, ये इस तरह मूढ़ लोग रस्सियाँ बांध बांध के, कोई लाल पत्थर, कोई पीला पत्थर, कोई सफ़ेद पत्थर, कोई हाथ में ये दुर्गा का, ये अम्बा का गले में लगा के बैठे हैं, कोई एंटीना बांध के बैठा है, कोई गले में रस्सी डाल के बैठा है। कैसे कैसे पागल है। मंदिर में जाएंगे, नई कार, नया ट्रक है, पंडित जी को 50-10 रुपया देंगे, वो आकर उसकी ट्रक की, कार की पूजा करेगा और 2 चूड़ी, 1 नींबू और 1 लाल फीता उस स्टीयरिंग में बांध कर चला जाएगा। ये हाईवे रोड पे रोज देख लो, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब में किसी न किसी दुर्गा का, गणेश का फोटो है, और वहाँ पर चूड़ियाँ भी लटक रही है और नींबू भी लटक रहा है उसके अंदर, और वो साड़ी भी दुर्गा की लाल वाली बंदी है। क्या हो रहा है? फिर भी अंधे नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो 2 चूड़ियों से, वो नींबू से, वो लाल फीते से कल्याण होता तो किसी का एक्सीडेंट नहीं होता। और फिर मैं तो कहता हूँ, ट्रक के लिए तुमने क्यों उसको गले में बांधा? अपने गले में लटकाना था वो चूड़ी, वो नींबू, वो लाल फीता, क्योंकि तुम्हारा जीवन का ज़्यादा मूल्य है। तुम जिंदा रहोगे तो 2 कार 4 कार ले आओगे। कार जिंदा रह गई और तुम मर गए तो क्या फ़ायदा?
तो जो लोग ये ट्रक में मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग में लाल फीता बनवा रहे हैं और ये लटका रहे हैं 2-2 चूड़ियाँ नींबू, उनको वहाँ से खोल के अपने गले में लटकाना चाहिए ताकि उनके जीवन की सुरक्षा रहे। जाने दो स्कूटर, जाने दो मोटरसाइकिल को, जाने दो ट्रक कार को, लेकिन मूल आदमी को डॉक्टर है, वकील है, क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, पर उनकी मूर्ता देखो, वो 2 चूड़ियाँ, 2 नींबू और रस्सी को लेकर और अपने को सुरक्षित मानते हैं। तो ये मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण ने मुझे कहा, कहाँ जा रहा इन मूढ़ों के सामने, तेरा ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करेगा, वो तो वही रस्सियाँ ही बांधेंगे, वो तो इधर भी डोरा बांधेंगे, इधर भी बांधेंगे। उनको ये विवेक नहीं चाहिए, उनको तो अपनी मूढ़ता का समर्थन कोई करेगा गुरु और एक रस्सी बांध ले, उस गुरु को महत्व देंगे, और एक चूड़ी पहन ले और एक अंगूठी लगा ले। तो याद रखो, आज हमको बच्चों को सुधारना है, अपने को भी सुधारना है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल कौन भोगेगा। लेकिन कहाँ तुम मानते हो इस बात को? तुमने तो सोचा है दुर्गा भोग लेगी, शंकर भोग लेगा, रामकृष्ण भोग लेगा, उसके नाम का डोरा बांध लो, उसके नाम की रस्सी बांध लो। तुमने तो ये मूर्खता की है। अगर इस प्रकार से अपने समाज का सुधार करना है तो आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें कि कोई देवी देवता तेरे पाप कर्मों को भोगने के लिए नहीं है, और कोई भी जो है देवी देवता तेरे कार मोटर को बचाने वाला नहीं है। तेरे कर्म का फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। तो अब निश्चित कर लो कि परमात्मा अखंड है, तो हमारे देश में है, हमारे प्रांत में है, हमारे जिला में है, हमारे नगर में है और हमारे घर में है। और घर में भी एक में है कि घर के सब में है, और हमारे ही घर के एक में सब में है कि सब घर के सब में है। तो अब तुम्हारा व्यवहार कल बदल जाएगा। अगर आज ये बात को सुन लिया तुमने सचमुच में हृदय से, तो कल तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, कल तुम्हारी क्रियाएं बदल जाएगी, कल तुम्हारी वाणी आवाज़ बदल जाएगी, कल तुम्हारा मन बदल जाएगा। आज तक जो मन था कल नहीं रहेगा, आज तक जो तुम्हारी भाषा वाणी की थी अपने, कल वो बदल जाएगी। आज तक जो क्रिया थी कल बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक तुम्हें मालूम था क्या कि मंदिर में है भगवान, तीर्थ में भगवान है, स्वर्ग बैकुंठ में भगवान। इसलिए तुम्हारी वाणी भी दूषित थी, तुम्हारी दृष्टि भी दूषित थी, तुम्हारी क्रियाएं भी दूषित थी, क्योंकि तुमने उस परमात्मा को जो अखंड था, सर्वदेशी था, उसको एक सीमित कर दिया एक आकार के अंदर। पर आज तुम्हारी को दिव्य दृष्टि खोली जा रही है कि वो परमात्मा एक में है कि सब में है। अब विचारोगे, जब चोरी करने के लिए हाथ आगे बढ़ेगा कदम, अरे जिसकी मैं चोरी करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है या नहीं? बोलो। जिसकी मैं निंदा करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है कि नहीं? जिसकी मैं हत्या करने जा रहा हूँ उसमें मेरा भगवान है कि नहीं? तो फिर आप किसी को दुखी नहीं कर सकेंगे। कल ही बताया था, मन वचन कर्म से किसी को दुखी मत करना। मन में अच्छे विचार सद्विचार रखो, चाहे हाथ से न कर पाओ पर मन में सद्विचार रखो। ऐसे ही मन में कुविचार मत लाओ, चाहे हाथ से तुम ना कर पाओ लेकिन मन से तो कभी मत लाओ, नहीं तो वो मन के द्वारा जो निश्चित होगा वही फल मिलेगा। तो अब अभी तक तुम मंदिर जाते थे, अब कल क्या होगा? मंदिरों के बीच में तुम रमण करोगे, मंदिरों के बीच में तुम अभी भी यहाँ बैठे हो। ये सब जितने शरीर है मंदिर हैं। हिंदू समझे, क्या समझे? मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। मुसलमान समझे कि मेरा शरीर खुदा की मस्जिद है। ईसाई समझे कि मेरा शरीर मेरे मसीहा का गिरजाघर है। और सरदार समझे कि ये मेरा शरीर गुरुद्वारा है। ये सत्य है, परम सत्य है, कटु सत्य है। और जब तक इस परम सत्य को, कटु सत्य को व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इन जड़ कर्मों के द्वारा, इन चित्र मूर्ति की पूजा से या इन पत्थरों की पूजा से। चेतन है परमात्मा,
सब शरीर में परमात्मा है। और इसीलिए हनुमान जी ने दिखा दिया है चीर कर कि वो परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो अब विचारो कि ये जो ज्ञान तुम पा रहे हो ये वेद विरुद्ध है क्या? देश के हानिकारक है, समाज का हानिकारक है कि कल्याणकारक है? कल्याण, इसमें अकल्याण का रास्ता नहीं, क्योंकि हम तो सब में अपने प्रभु को देखेंगे। मुसलमान सब में खुदा देखे, हिंदू ना देखे मुसलमान, मुसलमान देखे सब मुसलमान है और सब में मेरा खुदा बैठा है। हिंदू मुसलमान ना देखे बल्कि सब हिंदू हैं और इनमें मेरा भगवान बैठा है। ईसाई किसी को भी हिंदू मुसलमान ना देखे, सबको ईसाई समझे और देखे कि मेरा इसमें मसीहा बैठा है। तो अब अशांति हो सकेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकेगा, चोरी हत्या हो सकेगी, कोई किसी का बुरा कर सकेगा? ये ज्ञान तुम्हारा कल्याण करेगा। ये मंदिर वाला, मस्जिद वाला, चर्च गुरुद्वारा वाला ज्ञान ने तो इस देश को नरक बना दिया, पृथ्वी को नरक बना दिया है। इसी भेद ज्ञान ने, उनका अलग भगवान, हमारा अलग भगवान, उनका मस्जिद, हमारा मंदिर, उनका चर्च, हमारा गुरुद्वारा। सूर्य सबका एक है कि अनेक है? पवन सबका, जल सबका, पृथ्वी सबकी, अन्न सबका, गर्भ स्थान सबका, तो फिर परमात्मा भी सबका। लेकिन कैसे कैसे 365 दिन के 365 भगवान बना लिए, जबकि परमात्मा सत्य एक ही है। तो अब आज ये निश्चय करके उठेंगे कि कल मैं सब में अपने प्रभु को देखूंगा। बिस्तर से उठते ही, बल्कि घर जाते जाते ही, घर में भी सबको उसी दृष्टि से देखना कि सब में मेरे प्रभु बैठे हैं। तब तुम भगवान के भगत कहलाओगे। कल का दिन तुम्हारा पहला दिन होगा भगवान की भक्ति का। अभी तक तुम जीवन भर मंदिर में गए, तीर्थ में गए, पूजा के घर में बैठे 2-2 घंटा, सब व्यर्थ है। उसमें कहीं सत्यता नहीं। सत्यता इस बात में है कि तुम जिसको भी देखो उसी में परमात्मा को देखो। अपने सहित सब में परमात्मा को देखना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। कि एक मूर्ति में देखना भक्ति है? बोलो, सब में परमात्मा देखना भक्ति है कि एक चित्र मूर्ति में देखना भक्ति है? तो कल आप यही प्रारंभ करेंगे। जो भी तुम्हारे सामने आएगा सबको जानना मेरे प्रभु इसी मंदिर में बैठे हैं। तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास जो भी आएगा, क्या विचार रखोगे? ये मेरे प्रभु का मंदिर है और इसमें मेरे भगवान। तो जब हमारे सामने भगवान होंगे तो हम श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल, दूध, चाय, बिस्किट जो देंगे वो प्रीति पूर्वक ग्रहण करता है। गीता में लिखा है, क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रयच्छति। जो मेरे को श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल देता है उसको मैं प्रीति सहित खाता हूँ, प्रीति सहित। अब तुम रख दो यहाँ पर प्रीति सहित, कितने घंटे में खाएगा? रख दो इसके पास में 500 ग्राम की 100 ग्राम मिठाई, रसगुल्ला, कितनी देर में खाएगा? और तुम्हारे सामने रख दे तो गप से मार दोगे अंदर, देर ही नहीं लगेगी। तुमको कितनी देर लगेगी रसगुल्ला खाने में कि फल खाने में? तो भगवान ने जो इशारा दिया कि मैं प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ, वो किसी मूर्ति के आगे की बात नहीं, तुम्हारी चेतनता की बात कही। पर गीता पढ़ते जरूर हैं, अर्थ उसका ग्रहण नहीं करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि परमात्मा एक देश में है कि सब देश में? अच्छा, अब दूसरा सिद्ध करना है। अखंड तो तभी होगा ना जब तीनों बातें मिले उसमें, एक काल में कि सब काल में। अब सिद्ध करते हैं। तो जो परमात्मा सब काल में है वो सतयुग में होगा कि नहीं? बोलो, जो सतयुग में है वो त्रेता में होगा कि नहीं? और त्रेता में है वो द्वापर में होगा कि नहीं? और जो द्वापर में है वो कलयुग में होगा कि नहीं?
अभी सावधान रहना, परमात्मा और नज़दीक आ रहा है। अभी तो परमात्मा को सबके अंदर अनुभव कराया कि सबके अंदर वो है। यहाँ तो समझ में आया इतना तो। अब सबके अंदर तो है, पर अब सबके जीवन काल में है, इसे मैं समझा रहा हूँ। तो जो परमात्मा सब काल में है, फिर वह हमारे कली काल में भी, और हम भी कली काल में हैं। जो कली काल में है तो पूरे कली काल में है कि थोड़ा छोड़ के है, छोड़ दिया तो फिर वो अखंड नहीं रहेगा। सब काल में है तो जीवन काल में अब विचारना। तो जो परमात्मा कली काल में है वो हमारे जीवन काल में होगा कि नहीं? सावधान रहना। अभी जो परमात्मा सब काल में, वो हमारे जीवन काल में भी होगा, और जो जीवन काल में होगा वो हमारे ये जीवन काल का अनुभव करा रहा हूँ। हमारे श्वास श्वास में भी, बोलो, होगा कि नहीं? आज से 300 साल पहले कल्पना कर लो, तुम घरों में बड़े लोग 2 लोहे के कड़े, रिंग, उसमें 2 रस्सियाँ, उसमें एक बांस बांध देते थे, और उसके ऊपर मोटा सा चादरा, कोई कंथा सिल देते थे, और एक रस्सी बांध कर नीचे रख देते थे। एक उसको खींचता था तो कमरे के अंदर, बोलो, हवा पवन मिल जाता था। और वो अगर रस्सी चलाना छोड़ दे तो वो पंखा हवा देना बंद कर दे। कल्पना कर लो, ऐसा ही पहले था जब बिजली नहीं थी। बड़े लोग, सेठ लोग, धनी लोग, जागीरदार, जमींदार अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करते थे। नौकर खींचता था, वे रात भर अपना, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ सीधे, खींचते थे। और अगर वो नौकर सो गया तो वो रस्सी खींचना बंद हो गई, तो वो पंखा चलना, तो अंदर वाले उड़ जाते थे गर्मी की वजह से। और वो गाली देता था, पैसा नहीं देंगे, खड़े होकर चलाओ, सोने के लिए पैसा नहीं देंगे। मजदूरी करने वाला फिर खींचता है। ठीक समझ गए? अब इधर देखो, हमारे माँ बाप ने भी कोई नौकर बिठा रखा है हमारे पास में कि मेरा लड़का, मेरी लड़की सो रहे हैं, ठीक से इनके लिए पंखा चलाना। ये रात भर पंखा कौन चला रहा है? विचार करो, अंधों, अपनी आंखें खोलो। ये रात भर तुम्हारी श्वास का पंखा कौन चलाता है? बोलो, कोई नौकर बैठा है? रात भर वो पंखा चला रहा है, और तुम सुबह उठे, कपड़े बदले, थाली में 2-4 फल लिए, पानी का लोटा लिया, अगरबत्ती, और चले। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की पूजा करने। तो रात भर तेरा बाप चला रहा था तेरी मशीन को? रात भर ये मशीन किसने चलाई? बोलो, मंदिर जाने वालों, तीर्थ जाने वालों, रात भर ये तुम्हारा श्वास भीतर बाहर ये कौन खींच रहा था? बोलो। और तुम ढूंढने जा रहे हो पत्थरों में, मंदिरों में, चर्च गुरुद्वारों में, वहाँ, और ये यहाँ कौन था रात भर? समझ लो। क्या नाम बताया था? प्रकाश बाबू के पास भगवान आ रहे हैं। क्यों? बहुत विभाग, बहुत डिपार्टमेंट परमात्मा के पास है। तो कहा, प्रकाश बाबू, ये श्वास लेने वाला डिपार्टमेंट मैं तुमको देता हूँ, तुम अपना इसको चलाते रहना। तो प्रकाश बाबू बड़े खुश हो गए, श्वास लेने का डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, तो जिसको चाहूँगा उम्र बढ़ा दूंगा, और जिसकी चाहूँगा जीवन समाप्त कर दूंगा। अब परमात्मा ने तो दे दिया काम प्रकाश को,
और प्रकाश बाबू सबकी श्वास का चलाने का विभाग अपने हाथ में रखे हैं, और ये श्वास चलाते चलाते और खुद ही, अब कोई बाप आएगा जो इनकी चलाएगा श्वास? अरे जिसको ये काम दिया था वो सो गया, तो फिर क्या होगा? सब के सब राम नाम। तो अभी हम सब क्यों जग जाते हैं? क्योंकि वो चला रहा है। अभी हम सुबह बिस्तर से कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि श्वास चलाने का काम अगर हमारे हाथ में हमारा काम दे देता कि तेरी मर्जी आए उतने साल तू जिंदा रहना, श्वास चलाते रहना, तो अब बताओ हम कितने दिन अपने को जिंदा रख सकेंगे श्वास चला चला कर? 24 घंटे में भी कोई एक झटका आ गया, इतने में तो राम नाम सत्य हो जाएगी। तो ये उसकी दया है जो तुम्हारी श्वास अंदर बैठ के चला रहा है। अगर वो श्वास लेना का काम छोड़ दे तो तुम ले पाओगे अपने आप? तो ये श्वास कौन चला रहा है? बोलो। और हम उसे ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? तीर्थों में। किसी मूढ़मती है ये, किस लिए इंजीनियर बने, किस लिए डॉक्टर बने, किस लिए ये प्रोफेसर बने, किस लिए ये वकील बने, किस लिए इन्होंने ग्रेजुएशन किया? इनकी अकल मारी गई है क्या? अगर वो अंदर न होता तो हम ये विद्या अध्ययन कहो, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, खेती, व्यापार, संसार का कुछ भी काम उसके बिना कर सकते थे? बोलो। तो ये हुलूली करने के बाद वो आएगा कि हुलूली करने के पहले होगा? बोलो। तो फिर काय को चिल्ला रहे हो? हुलूली वो तो पहले से ही तुम्हारे अंदर बैठा है। माला करने के बाद वो आएगा कि माला करने के पहले है वो? बोलो। अगर वो पहले है तो फिर माला करने की जरूरत क्या है? और अगर वो पहले ना होगा तो मुर्दा माला कर पाएगा? तो पूजा करने के बाद परमात्मा आता कि पूजा करने के पहले होता है? वो तो पहले ही होता है। तो फिर पूजा किसके लिए कर रहा है? और कुछ काम नहीं क्या तेरे पास में? जो मिट्टी के खिलौने, पीतल के खिलौनों को कोई भोग लगा रहा है, अगरबत्ती कर रहा है, चंदन लगा रहा है, अरे वो तो पहले से ही है पूजा करने के पहले। तो मंदिर जाने के बाद वो मिलेगा कि मंदिर जाने के पहले है? क्या प्रमाण? प्रमाण दो कि मंदिर जाने के पहले वो है। अगर वो अंदर ना होगा तो ये मुर्दा मंदिर तक, तो मंदिर तक जा रहा है, इसका मतलब अंदर चेतन परमात्मा। तो तीर्थ जाने के बाद तो मिलेगा कि पहले मिल जाएगा? पहले मिल जाएगा। क्या प्रमाण? अगर वो पहले ना होगा तो मुर्दा तीर्थ तक भी, तो गुरु बनाने के बाद तो मिलेगा कि गुरु बनाने के पहले? बोलो। पहले ही है। गुरु मुर्दे का गुरु बनेगा क्या? मुर्दे का तो गुरु नहीं बनेगा। तो वो तो पहले से। फिर गुरु के पास जाना क्योंकि बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए गुरु के पास जाना है। परमात्मा के लिए गुरु के पास, तीर्थ में परमात्मा के लिए जाने की जरूरत, मंदिर में परमात्मा के लिए जाने की जरूरत, पूजा में परमात्मा के पास जाने की जरूरत है। जरूरत है किस लिए गुरु के पास? ये ज्ञान पाने के लिए कि वो परमात्मा मेरे अंदर है। तो ये निश्चित कर लो कि परमात्मा सबका जीवन काल है। परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका क्या है? जीवन काल है। उसके बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकेंगे। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं। एक रूप परमात्मा के कि सब रूप परमात्मा के? सब रूप परमात्मा के। अच्छा, तो जब सब रूप परमात्मा के तो पिता भी और माता भी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म सभा में बैठे हो, कितने श्रद्धालु अपने पिता माता को सुबह उठकर प्रणाम करते हैं? हाथ उठाकर बताएं। सचमुच में बाकी लोगों का क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया। बाकी लोगों के पिता माता कहाँ चले गए? मिट्टी में मिल गए। नीचे हाथ कर लो। यह है तुम्हारी धर्म संस्कृति। पत्थर में भगवान दिख जाते हैं, चित्र में भगवान दिख जाते हैं, मूर्तियों में भगवान दिख जाते हैं, चलते फिरते बोलते पिता माता में परमात्मा नहीं दिखते। रात रात तुमको कंधे पे रख के सुलाया है, खुद जगे हैं और तुम्हें सुलाया है। वे गीले में रात भर रहे हैं, तुम्हें सूखे में सुलाया है।
वे फटे पुराने पहने हैं, तुमको नया पहनाया है। उन्होंने बासी खाया है, तुम्हें ताजा खिलाया है, मजदूरी करके, मेहनत करके। और आज पिता में भी परमात्मा नहीं, माता में भी परमात्मा नहीं। इसको शास्त्र में कहते नमक हराम, नमक हराम, नमक हलाल नहीं। अगर सचमुच में परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पहले पिता माता को प्रसन्न करो। हमारा शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सर्वम देवो भव। सुना नहीं? महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं श्रवण कुमार, जो अपने अंधे पिता माता को कंधे के ऊपर भार में ले जाकर यात्रा करा रहे थे। सुनी होगी कहानी। दशरथ की मृत्यु के समय का वही कारण था। धोखे से श्रवण कुमार को तीर मार दिया। उसके बाप ने श्राप दे दिया, अरे दशरथ तू भी अपने पुत्र वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। जे परी बुनी वे सही परी, कर्म करने के पहले सावधान हो जाओ। तो पिता भी परमात्मा, माता भी परमात्मा। तो कल सब उठकर प्रणाम करेंगे। जिनके पिता माता गांव में हैं वे मन से उनका धन्यवाद करेंगे। जिनके पिता माता का शरीर छूट गया वो मन से उनको धन्यवाद देंगे कि हे पिता माता, आप ही की दया से, आप ही की कृपा से आज मैं हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के परिश्रम से सम अपना है। तो कल सुबह उठकर पिता माता को प्रणाम करना, सम्मुख है तो दूर है मानसिक करना, शरीर छूट गया तो मानसिक धन्यवाद देना। और अगर पिता माता को प्रणाम करने में लज्जा आती है, नहीं किया, तो कल इधर मत आना। ऐसे राक्षसों का यहाँ पर उपयोग नहीं। जिनके मन में पिता माता के प्रति ईश्वर बुद्धि नहीं, श्रद्धा प्रेम नहीं, ऐसे राक्षसों का यहाँ उपयोग नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, वो लोग लाभ लेंगे। तो पिता भी माता भी परमात्मा। जितने लोग हैं उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही है। ये है हमारी स्थिति। अच्छा, तो तीसरा सुनो, पति भी। बोले स्वामी जी ये बात तो हमको पहले से मालूम है कि पति परमात्मा। अगर औरत नहीं मानेंगी तो 2-4 चप्पल जूता ठेंगा बाड़ी देकर कहेंगे पति परमात्मा, कपड़े धो पति परमात्मा, सर चंपी करो पति परमात्मा, भोजन बनाओ पति परमात्मा, हाँ पैर दबाओ पति परमात्मा, सावित्री अमावस्या उपवास करो। बोले ये तो हमको पहले से मालूम है। अरे बाबा, जो पहले से मालूम है उसको मैं क्यों समझाऊं? जो नहीं मालूम है वो सुन लो। तो पति परमात्मा और पत्नी भी। हे साला बाबा, केमती अड़वा कथा कहूँ छी, पत्नी परमात्मा है ही पारे। ओ बुद्धू, अगर पत्नी परमात्मा नहीं हो सकेगी तो पति परमात्मा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पक्षी को 2 पंख चाहिए उड़ने को, रथ को, साइकिल को 2 व्हील चाहिए चलने को। एक पहिए से रथ या गाड़ी नहीं चलेगी, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ेगा। तो तुम अपने को अगला पहिया मान लो साइकिल का, पत्नी को चलो पीछा ही का मान लो, लेकिन अगले पहिए में हवा भरोगे और पिछले पहिए में हवा नहीं भरोगे, अपने प्रति श्रद्धा रखोगे और पत्नी के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, तो वो साइकिल का पिछला पहिया जिसमें श्रद्धा नहीं, हवा नहीं, और अपना साइकिल में हवा भर के चले तो पिछला पहिया धिचड़िंग 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 धिचड़िंग, टायर कटेगा, ट्यूब कटेगा, रिम भी टूट जाएगा। हवा तो दोनों पहिए में रहेगी तब साइकिल आपकी आगे। तो पत्नी को पिछला पहिया ही मान लो देवता, पर उसको तिरस्कार पूर्वक उसका अपमान मत करो, मारपीट मत करो, दुखी मत करो। अपने 20 साल का प्यार छोड़ के आई है माँ बाप भाई बहनों का,
तुम्हारे घर रोने के लिए नहीं, गाली खाने के लिए नहीं, मार खाने के लिए नहीं। तो याद रखो, पत्नी भी, पति भी, पिता भी, माता भी परमात्मा। शंकराचार्य के जीवन की बात बताता हूँ। मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य का शास्त्र युद्ध हुआ। शंकराचार्य का सिद्धांत था एक ब्रह्म, मंडन मिश्र का था द्वैत का, एक परमात्मा है एक और जीवात्मा है। शंकराचार्य कहते एक ब्रह्म के अलावा दूसरा। तो शंकराचार्य के सिद्धांत को, वेदांत सिद्धांत को मंडन मिश्र काट नहीं पाया, और मंडन मिश्र के सिद्धांत द्वैत को शंकराचार्य काटते चले गए, और एक ऐसी अवस्था आ गई कि वो मौन हो गया। मंडन मिश्र मौन हो गया, शंकराचार्य के सिद्धांत को काट न सका। शंकराचार्य ने शंख बजा दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, भारती ने, क्यों बजाया शंख? बोले तेरा पति हार गया। अच्छा, तो फिर तुम्हारी हार है ना? हमारी हार नहीं, हमारी आधी हार है और तुम्हारी आधी जीत है। वो पत्नी कहती है शंकराचार्य को। शंकराचार्य का क्यों? हमारी पूरी जीत है और तुम्हारी पूरी हार है। वो कहती नहीं, तुमने मेरे पति को हराया है ना? हाँ, तो इसीलिए तो हार गए। तो मेरे को कहाँ हराया? शंकराचार्य ने कहा, हमको तेरे से क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं? शास्त्रों में मुझे अर्धांगिनी कहा। अर्धांगिनी, इन्हें आधा अंग हारा है, अभी आधा बचा है। जब इसको हराओगे तब तुम्हारी पूरी हार जीत मानी जाएगी। शंकराचार्य का मैं स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करता। तो बोले फिर तुम हार गए, एक ब्रह्म के मानने वाले। अब स्त्री तुमने कैसे स्वीकार कर ली कि मैं स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करता हूँ? आखिरकार शंकराचार्य ने एडमिट किया और कहा कि प्रश्न करो। तो प्रश्न जो किया, शंकराचार्य ने उत्तर के लिए कहा कि 6 महीने का मुझे समय दो, ट्रेनिंग लेके आऊँगा फिर उत्तर दूंगा। क्योंकि भारती ने प्रश्न कर लिया, स्त्री पुरुषों का सेक्स संबंध मैथुन से जो आनंद आता है वो कैसे आता है? अब ये 11 वर्ष की उम्र का लड़का शंकराचार्य इसलिए 6 महीने का समय लेके गया और रहा था उसमें पर काया प्रवेश करके, और वहाँ से रानियों से सेक्स संबंध का ज्ञान लेकर फिर उसको हराया और फिर जाकर पूरी जीत हुई। तो कहने का इशारा, स्त्री की भी निंदा मत करो, वह भी नारी है और परमात्मा भी उसके अंदर उतना ही है जितना पुरुषों में है। अब अंतिम बात आती है, पुत्र भी परमात्मा और पुत्री भी नहीं। उसकी सफाई करवा देते, चलो हॉस्पिटल में। पत्नी जैसे परमात्मा, पति परमात्मा, पुत्र परमात्मा, पुत्री भी परमात्मा है, और उसकी हत्या करने वाले को कभी भी शांति मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए गर्भपात कभी मत करना। अब इतना बात समझ लिया, अब कुछ और प्रैक्टिकल जिसके लिए सामान रखा है अब समझाने जा रहा हूँ। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब परमात्मा नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जो परमात्मा। तो सब देश में, सब काल में, सब रूपों में, मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है, गुरुद्वारे में भी है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, सब जगह, स्वर्ग में, बैकुंठ में, नरक में, वो अखंड होने से सब जगह है, कहीं अभाव नहीं। लेकिन अब लेकिन क्यों लगा रहा हूँ? हमें प्राप्त करना है तो फिर हमें सब जगह भटकने की ज़रूरत। प्राप्त करना है तो हमें एक जगह आना पड़ेगा। जैसे हमें दूध प्राप्त करना है, क्या पाना है? तो ये दूध सब प्रकार के अन्नों में है। ये जितने प्रकार के अन्न आपके उपयोग में आते हैं खाने के, हर प्रकार के अन्न में दूध है। पर इन अन्न के अंदर से हम दूध निकाल सकेंगे? ठीक कहा। ऐसे ही सब प्रकार के फलों में, जितने फल हैं सब में दूध है, लेकिन हम इन फलों में से दूध निकाल सकेंगे? बोलो नहीं।
सब प्रकार के सब्जियों में, सब प्रकार के परिवार में, सब्जी में भी दूध है, पर हम निकाल सकेंगे? सब प्रकार के घास में, पत्ते में, हाँ, दूध है, लेकिन हम इनमें से निकाल सकेंगे? हम इसमें से निकाल नहीं सकेंगे। है सब जगह। ये जितने तुम चोपा छिलका फेंक देते हो सब्जियों में से, इन सब में भी दूध है, पर हम इसमें से दूध निकाल सकेंगे? बोलो। पानी में भी दूध है, पर हम क्या पानी से दूध निकाल सकेंगे? है सब जगह। विचारना। और इसी प्रकार ये पीछे से लाया हूं निकाल के, गरम गरम ताजा दूध इसमें भी है, पर इसमें से हम दूध निकाल सकेंगे? पर दूध है। मनुष्य को अगर दूध चाहिए तो या तो गाय के पास, या महिषी के पास, या छेली के पास दूध है सब में, लेकिन प्राप्त करना है तो दूध देने वाले प्राणी से मिलेगा। है सब अन्न में, फल में, परिवा में, चोपा में, घास में, पत्ते में, पानी में और मल में, सब में दूध है, पर प्राप्त करना है तो एक जगह से मिलेगा। इसी तरह भगवान कहते परमात्मा सब जगह है, और प्राप्त करना है तो सबको अपने हृदय में ही मिलेगा। है सब देश में, है सब काल में, है सब रूप में, पर प्राप्त करना है तो इधर आना होगा। गीता के 18 अध्याय के 61 श्लोक में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। ऐसे ही 13 अध्याय के 17 श्लोक में कहता है ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टम। इस प्रकार उपनिषद कहता है एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसे ही संत कहते हैं कि घट घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। जिसकी आंखों में कैटक हो जाता है मोतियाबिंद, उसको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जिनकी आंखों पर बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उनको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूध सब में है, पर प्राप्त करना है तो एक जगह से ही मिलेगा। जल में भी दूध है, फल में भी दूध है। जल पीकर जीवन निकालने वाले भी तो प्राणी है, मछली कहो मगर कहो, उसमें भी दूध है पीने को। इन फलों में भी दूध है, माकड़ी यही खाकर बच्चों को दूध पिलाती है। एक घास में भी दूध है, गाय खाकर इसी से दूध देती है। पत्तों में भी दूध है, हथनी घोड़ी, हथनी कहो बकरी कहो ऊँटनी, वो पत्ते खाकर तो देती है। तो है सर्वत्र, पर प्राप्त करना है तो दूध देने वाले प्राणी से ही दूध मिलेगा। अन्न में से, फल में से, पत्र में से हम तुम नहीं निकाल सकेंगे, पर है सब जगह। प्राप्त करना है तो एक जगह। और एक एग्जाम्पल समझे। सेकंड एग्जाम्पल, हर पुष्प में महू यानी शहद, हनी होता है, और मधुमक्खियाँ वहीं से जाकर रस लाती है और अपने छत्ते में रखती, महू फेड़ा में। अब आपको ये दे देता हूँ एक प्लेट पुष्प, इसमें से एक चम्मच शहद निकाल कर दे दो, निकल सकेगा कि नहीं? तो इसमें शहद है या नहीं है, पर हम उसमें से ले नहीं सकेंगे, वो मधुमक्खी ही ले पाएगी, तब हमको शहद मिलेगा। तो सब पुष्पों में शहद है, पर प्राप्त करना है तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार आपका मोबाइल फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में आपका लड़का चाहे विदेश में हो, इंग्लैंड अमेरिका हो कि चंद्रलोक चला गया हो, वहाँ से जो वो संवाद भेजेगा सारे विश्व में फैलता है। सारे विश्व में एक एक व्यक्ति के ट्रांजिस्टर के पास से गुजरता है। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा संबंधी
विश्व के किसी कोने में है और वहाँ से वो संवाद भेजता है, रिंग करता है, वो ध्वनि सारे तुम्हारे जो है मोबाइल से गुजरती है, पर रिंग वहीं पर बजती है जहाँ उसका संबंध है। हर मोबाइल में उसकी रिंग नहीं बजेगी, तुम्हारे ही मोबाइल में उसका आपके पास संवाद पहुँचता है सर्वत्र विश्व में वो संवाद। जो तुम्हारा भाई बंधु तुम जो बोल रहे हो वो सब आकाश में फैलता है, सारे आकाश में फैलता। तुम जिससे भी बात करते हो और फिर वहाँ जिसको तुमने चाहा है उसी में जाकर वो आवाज़ प्रकट करता है सब जगह पर। प्राप्त करना है तो उसी नंबर से आप प्राप्त कर सकोगे, हर एक मोबाइल के अंदर नहीं, उस नंबर से आप प्राप्त कर सकोगे। ऐसे ही समझ लो, यह आकाशवाणी आकाश में सर्वत्र फैली हुई है। अगर इसी समय हमें जानना है कि क्या ध्वनि हो रही है भुवनेश्वर से, तो आप जान सकेंगे, सुन सकेंगे। कान भी है, हवा भी है, लेकिन उसको सुनना है तो हमारे पास में ट्रांजिस्टर चाहिएगा, तब जाकर हम उससे आवाज़ को ग्रहण कर पाते हैं। है सब जगह, किंतु प्राप्त करना है तो सारे आकाश में, वायुमंडल में। तुम्हारे कानों के पास से भी ये ध्वनि गुजर रही है, पर तुम्हारे कान में वह अपना बढ़ नहीं पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रही है। उसको व्यक्त करने के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए। परमात्मा सर्वत्र है, इसी तरह पर व्यक्त करना है तो अपने ही अंदर में वो व्यक्त कर पाएंगे, सब जगह नहीं। और अंतिम प्रमाण, दूरदर्शन सर्वत्र आकाश में फैला हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो इन्हीं खुली आंखों से तुम्हारे सामने 300 चैनल अभी जा रही है, ऐसी जा रही है, लेकिन तुम एक को भी नहीं देख पाते हो। है सर्वत्र, लेकिन देखना है तो फिर उसके लिए एक साधन चाहिए। ये कहाँ से निकला है? वही आकाश मंडल में। तुम्हारे पास क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास में वो साधन नहीं। तो है सर्वत्र, पर पाना है तो एक जगह। बस इसी तरह परमात्मा सर्वत्र है और पाना है तो एक जगह। अब परमात्मा का रूप कैसा है वो जानो। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जो गीता कहती है, मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, किंतु जब जब पृथ्वी पर धर्म छुप जाता है, पाप बढ़ जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। देखो, ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप जिसको कहते हैं ब्रह्म का, आत्मा का। फिर वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत, तब जाकर इस प्रकार से वह प्रकट होते हैं। और जब तक यहाँ धर्म की स्थापना नहीं होती है, जब तक यहाँ अपने साधु पुरुषों का उद्धार नहीं होता है, तब तक वो पृथ्वी पर बना रहता है। और जब धर्म फैल गया, साधु पुरुषों का उद्धार हो गया, वो फिर चला जाता है उसी शुद्ध स्वरूप में, उसी निर्गुण निराकार रूप में। निर्गुण निराकार रूप है ये परमात्मा का, कोई आकृति नहीं है। अब जब पृथ्वी पर फिर धर्म छुपेगा, फिर पाप बढ़ेगा, फिर साधु पुरुषों को सताया जाएगा, तब वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में फिर अवतरित होते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। और जब तक वह धर्म की स्थापना ठीक से नहीं होती है, लोग जब तक धर्माचारी नहीं होते हैं, तब तक वह यहाँ पर रहता है, अपना शासन करता है। और जब धर्माचारी लोग हो जाते हैं, तब वह फिर पुनः वही से जहाँ से आया फिर अपने लोक में फिर पहुँच जाता है।
यह नियम है परमात्मा का। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप माया से अतीत है, गुणातीत है। इसलिए वो कहता है नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य। देखो योग माया समावृत, वो सबके आगे प्रकट नहीं होता है। वो परमात्मा ऐसा छुपा है जैसे ये बुरखे वाली महिला, ये बुरखे वाला व्यक्ति, वो परमात्मा का शुद्ध रूप कब प्रकट होगा? जब कोई संसार का काम नहीं होगा। अभी परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में है, और वही जब पृथ्वी पर कुछ असुविधा हुई उतर कर आता है। आप लोगों ने अपना कार्यक्रम किया होगा। दुर्गा पूजा के समय गणेश पूजा का 5 दिन 7 दिन नाटक किया और उसको फिर वापस लेकर नदी तालाब में फेंक दिया। तो ये तो तुम लोगों ने अपना ढंग से बनाया है, पर परमात्मा अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार के लिए। वो काम भगवान का जब होता है तभी वो आता है उतर कर। आपने देखा, आपने ये भी किया होगा। और जब इन्होंने यहाँ पर साधु पुरुषों का उद्धार कर दिया, धर्म फैला दिया, फिर वापस चले गए अपने परम धाम में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। इस तरह से अवतार होते हैं और अवतार आकर चले जाते हैं। तो परमात्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप क्या है? निर्गुण निराकार है, उसमें कोई आकृति नहीं है। और ये जो सगुण साकार रूप होता है, कुछ समय के लिए आते हैं और फिर आकर चले जाते हैं। तो जो सदा नहीं रहता वो सत्य नहीं, जो सदा रहता है वो सत्य है। और कभी आता है कभी जाता है, उसको शास्त्रों में मिथ्या कहा। ये गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक से आपको पता लगेगा। तो परमात्मा का ये शुद्ध स्वरूप है, उसमें नहीं है जगन्नाथ, अरे तुम्हारे इस पर्दे पर। तो ये जो परमात्मा का आप शुद्ध रूप देखते हैं, ये वही निर्गुण निराकार का प्रतीक है। और उसी के पास जो ये रूप है, इन्हीं भगवान का ये सगुण साकार रूप है। निर्गुण निराकार भगवान ही जब द्वापर में पाप छा गया, धर्म छुप गया, तो यही जगन्नाथ महाप्रभु इस कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए। और उन्होंने कंस को मारा, या और काली नाग को मारा, अगटासुर वक्टासुर को। और जब धर्म का प्रचार हो गया, असुरों का संहार हो गया, तब ये भगवान पुनः इसी रूप में आकर और लीन हो गए। इसी में से प्रकट होते हैं और इसी में लीन होते हैं। ये भगवान का अपना असली परम धाम है। तो विचार करना है कि ये भी परमात्मा की मूर्ति है और ये भी परमात्मा की मूर्ति है दाएं और बाएं में, और ये भी परमात्मा की मूर्ति है। आखिरकार ऐसा अंतर क्यों बनाया और ऐसा रूप क्यों बनाया? इधर देखो, न तो सर है, न कान है, न आँख है, न नाक है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न पिता है, न माता है, न कोई इनका गांव है, न कोई इनका शत्रु है, न कोई इनका मित्र है। इसलिए इनको जगन्नाथ कहा। पर इनका ऐसी सुंदर मनोहर आकृति क्यों और इनका आकार ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो शुद्ध रूप है, असली रूप है, वो निर्गुण निराकार है। उसमें कोई अंग प्रत्यंग साकारता नहीं। तो ये जो रूप है, यह व्यक्ति का सिंबल है और यह शक्ति का सिंबल है। क्योंकि शक्ति का कोई आकार, इसीलिए रूपरेख नहीं शून्य देही, रूपरेख इसका नाम आकार नहीं बनाया। तो ये ब्रह्म का, परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो अभी पर्दे पर देख रहे थे, शुद्ध ज्योति रूप है। तो ये जो रूप है, यह शक्ति का सिंबल है और ये व्यक्ति का प्रतीक है। परमात्मा व्यक्ति की शक्ति है, तो वो शक्ति ही व्यक्ति रूप में आता है। कब आता है? जब धर्म छुप जाता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, तब वो इस रूप को लेकर आता है। पर ये रूप सनातन रूप नहीं है, ये एक काल में आता है। कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया, कोई कब आया। तो ये जो रूप है, ये नित्य रूप है।
जगन्नाथ महाप्रभु ये नित्य है, इनका न जन्म है न मृत्यु है, इनका जन्म भी है, इनका मृत्यु भी है, इनके न पिता और माता हैं, इनके पिता और माता भी है, इनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है, इनके मित्र और शत्रु है, और इनके तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, शादी है, इनका ना बचपना है, ना किशोरावस्था है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है, क्योंकि ये शक्ति का सिंबल है। नहीं तो विचारो हिंदू लोगों ने क्यों नहीं सोचा आज तक। इधर तुम्हें देखकर लगेगा कि अरे इधर एक भगवान का हाथ कैसे टूट गया, भगवान का एक हाथ कैसे टूट गया, और इस मूर्ति की आप पूजा, खंडित मूर्ति की मंदिर में पूजा, बोलो क्यों? कि जो खंडित हो जाता वो परमात्मा। पर इधर तो देखो, इसके तो दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर नहीं, नाक नहीं, मुख नहीं, फिर क्यों पूजा करते हैं? इधर एक हाथ नहीं तो उसको खंडित मूर्ति जानकर उसको हटा दिया, मंदिर से बाहर निकाल दिया। और इस जगन्नाथ महाप्रभु में कोई भी अंग नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये शक्ति का सिंबल है। इस पे किसी ने प्रश्न नहीं किया कि जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ कहाँ गए, किसने काट दिए, महाप्रभु की टांग कहाँ चली गई, किसने काट दिया, इनका सर किसने उड़ा दिया, इनके कान किसने उड़ा दिए। आज तक किसी के मन में प्रश्न क्यों नहीं आया? क्योंकि ये व्यक्ति थोड़े ही है जो प्रश्न उठता, ये व्यक्ति है, इसलिए प्रश्न उठेगा कि इसका टूट गया हाथ, इसको या तो जुड़वाओ या इसको दूसरा लाओ। पर इसके लिए घर घर में मूर्तियां हैं, लेकिन सम्मान वही है। तो याद रखो कि परमात्मा का ये शुद्ध स्वरूप है। विश्व में अगर परमात्मा की वास्तविक मूर्ति अगर कोई है तो जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति। विश्व में कोई मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं सब कल्पित मूर्तियां हैं। चित्रकार मूर्तिकार के मन की कल्पना की मूर्तियां हैं। मूर्तिकार ने जैसा उसका आकार बना दिया, रंग बना दिया, हमने उसको मान लिया। ये सारे मंदिर जितने विश्व के मंदिर हैं सब में कल्पित मूर्तियां हैं। किसकी? शिल्पकारों की, मूर्तिकारों की। पर ये जो मूर्ति है ये वेद प्रमाणित मूर्ति है। वेद में जो जो लक्षण परमात्मा के बताए हैं इसमें घट जाते हैं। वेद क्या कहता है? ए लड़की अपाणी पादो, अपाणी पादो जौनो ग्रहीता पश्यत चक्षु सशृणोत अकर्ण सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर अग्रम पुरुषम महांतम। महाप्रभु का लक्षण परमात्मा का लक्षण वेद में बताया है, और वो लक्षण इसमें घटते हैं, इसमें नहीं घटते। क्यों? कि ये व्यक्ति का सिंबल है और ये शक्ति का सिंबल है। क्या कहा वेद में? अपाणी पादो, जिसके हाथ न हो और जिसके पैर न हो वो परमात्मा है। और क्या कहा? जिसके कान न हो और जिसका मुख न हो वो परमात्मा, जिसका सर न हो और जिसका वाणी न हो वो परमात्मा। परमात्मा शक्ति का सिंबल है, इसलिए उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन नहीं हुआ। वेद में सीधा ही कहा कि उसके ना हाथ होते हैं लेकिन सब काम करता है, उसके पैर नहीं होते हैं पर सब और चलता है, उसका मुख नहीं है सब कुछ खाता है, उसके कान नहीं है सब कुछ सुनता है, उसके वाणी नहीं है सब बोलता है। अब कैसे बोलता है? तुम्हारे हमारे में बैठकर। सब मुख उसी के हैं, सब कान उसी के हैं, सब हाथ उसी के हैं, सब पैर उसी के हैं, सब वाणी उसी की है। और यही राम का लक्षण है, जो जगन्नाथ महाप्रभु का लक्षण है, जो वेद में बताया, रामायण में भी बताया है। अब रामायण से सुनो। बिनु पद यानी पाँव, बिनु पद चलहि, जिसका पैर नहीं पर चलता है। कैसे? तुम्हारे हमारे पैरों में वही तो शक्ति देता है। 4 दिन से रोज कह रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही, किस रूप में? हमारे पैरों से। जब मैं करता हूँ तो परमात्मा ही करता है, जब मैं बोलता हूँ तो परमात्मा ही, तो वो हमारे अंदर शक्ति रूप में विद्यमान है और उसकी शक्ति से ये शव शिव हो रहा है। तो रामायण में आया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना
और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखे, और ग्रह घ्राण बिनु बास अशेष, एहि सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बनी। ऐसा अलौकिक करनी है। परमात्मा का शरीर नहीं है, पर तुम्हारे हमारे शरीर में ही वो विद्यमान है। परमात्मा के हाथ नहीं है, पर तुम्हारे हमारे हाथों से वही कर्म करता है। परमात्मा के पैर नहीं है, पर तुम्हारे हमारे पैरों से वही चलता है। परमात्मा की आंखें नहीं है, क्यों नहीं है? कि वो निर्गुण निराकार है, वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है, तो उसके द्वारा हम अपनी आँखों से देखते हैं। परमात्मा का शरीर नहीं है, पर सब शरीरों को वही गठ के पकड़ कर बैठा है। अगर वो निकल जाए तो हमारा तुम्हारा शरीर जहाँ का तहाँ गिर जाएगा। हमें वही पकड़े, उसका शरीर नहीं है, फिर भी हमें सबको वो पकड़े हुए है। ऐसे ही वो परमात्मा की अलौकिक करनी है। तो अब ये ऐसा परमात्मा अब ढूंढने कहाँ मिलेगा? तो कल तुम बाजार में चले जाओगे और सब लोग खरीदोगे तो दुकान वाला भी कह देगा आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि सब बिक गए। तो पूरी चले जाओगे, ऐसा धोखे में मत आना। ये जगन्नाथ का सिंबल है, ये जगन्नाथ नहीं है। तो अब देखना, वो निरंजन है कि निरंजन जैसा है? वो निरंजन नहीं है। अगर वो निरंजन हो तो मैं चला जाऊं उसी के पास, तुम बैठे रहो, कल्याण करेगा। अरे वह निरंजन नहीं, उसको देख देख कर तुम यहाँ आ सकते हो। तो वह निरंजन है कि निरंजन जैसा है वो? तो यह जगन्नाथ है कि जगन्नाथ जैसा है? ये जगन्नाथ नहीं है, ऐसा जगन्नाथ है। वो निरंजन नहीं, ऐसा निरंजन है। उसको देखकर इधर आए, इसको देखकर अंदर आओ। अंदर आना है। क्या है? वो अपना आत्मा, वही जगन्नाथ है। सबका अपना आत्मा वही जगन्नाथ है, यानी सबके अंदर बैठा है। किस रूप में? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से, पवन से। ये कहाँ रहे? इनमें वो लक्षण नहीं। ये तो दुनिया में आए माँ के गर्भ से और संसार से चले गए, पर ये किसी माँ के गर्भ से नहीं आया, और इसको किसी शत्रु ने तीर बंदूक नहीं मारी, और यह कभी मरा भी नहीं। तो सबका अपना आत्मा आज से निश्चित करो कि यही महाप्रभु, यही जगन्नाथ है। अब सब अपना दाहिना हाथ उठा के दिखाओ, राइट हैंड। जिसमें है वही हाथ उठा पाएगा। कुछ ऐसे भी है जिनका हाथ नहीं उठ रहा है। बस अब विचारो, ये हाथ तुमने किसकी शक्ति से उठाया? अब नीचे कर दो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना परमात्मा की शक्ति के हाथ उठाया हो? तो अब तुम यहाँ से उठोगे तो अकेले उठोगे कि परमात्मा के साथ? और चलोगे जहाँ तक भी अकेले की परमात्मा के साथ, और घर पहुँचोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ। तीर्थ गए थे और तीर्थ से घर आए तो परमात्मा के साथ आए कि अकेले आए? परमात्मा के साथ नहीं आ पाए, अकेले, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तो तीर्थ में ही रह गया। पर अब ये मैंने परमात्मा आपको दूसरा जो जीवित है परमात्मा मैं बता रहा हूँ। आए थे अकेले तुम, किंतु अब घर जाओगे तो किसके साथ? और घर में खाना भोजन करोगे अकेले की परमात्मा के साथ, और सोओगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, और सुबह उठोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, मल मूत्र का त्याग करोगे तो अकेले की परमात्मा के साथ, घर का, ऑफिस का, किचन का, बाजार का काम दिन भर करोगे अकेले की परमात्मा के साथ, और कल संध्या को आओगे तो अकेले की परमात्मा के साथ। अब इस परमात्मा से तुम्हारा कभी कोई भी शत्रु वियोग करा सकेगा? कोई भी अन्य धर्मावलंबी तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकेगा। इसको अपने हृदय में धारण करो। हर कर्म में, हर क्रिया में वही मेरे साथ है, उसी के साथ मैं
चल रहा हूँ, उसी के सहारे बोल रहा हूँ, उसी के सहारे देख रहा हूँ, उसी के सहारे कर्म कर रहा हूँ। उसका सहारा टूट जाएगा तो तुम खड़े रह सकोगे, चल सकोगे? तो अब ये परमात्मा तुमसे कभी दूर होगा? इससे बाहर खोजना पड़ेगा। फिर से सुनो, कश्मीर जाओ, वृंदावन जाओ, कोई फर्क नहीं, ऊटी जाओ, अयोध्या जाओ, कोई फर्क नहीं, मनोरंजन के लिए, पर परमात्मा वहाँ मिलेगा तो पाप हो जाएगा। वृंदावन जाने से नहीं, मंदिर जाने से भी पाप हो जाएगा। अगर ये सोच के कि परमात्मा वहाँ रहता है और वहाँ मिलेगा, तो तुमने उस अखंड सत्ता का क्या कर दिया? खंडित कर दिया। अपने मन में ब्रह्महत्यारे का पाप लगेगा। इसलिए ब्रह्महत्या से बचो और आत्महत्या से बचो। आत्महत्या क्या है ये आपको पहले बता चुका हूँ कि देह को मैं मानना ये आत्महत्या है, और परमात्मा को अपने से दूर अन्य जानना यह ब्रह्म हत्या है। दोनों हत्याओं से मैं मुक्ति लेना है। कस्त्वम कस्त्वम ये विचार करके घर तक जाना है। सोना भी यही विचार से। पति पत्नी का संबंध करते हो, उसमें भी पाप भावना मत करना, यही चिंतन रखना। इस चिंतन को मत छोड़ना कि मैं दृष्टा साक्षी। ये चिंतन छूट गया तो चाहे फिर तुम मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, पाप रूप हो जाएगा, आपको जन्म मरण का बंधन का कारण हो जाएगा। कल यहाँ पर आपको गुरु तत्व पर अद्भुत बातें जानने को मिलेगी। गुरु किसे कहते हैं? परमात्मा जब अंदर है तो फिर क्या बात है, हमको दुख क्यों है, हम 84 में क्यों भटक रहे हैं? सब एक एक क्रम से बात चल रही है। परमात्मा के लिए मनुष्य शरीर है और उसके अंदर हमने आनंद की खोज की, और उसको आनंद को परमात्मा को अंदर देखा। अब वो क्यों नहीं हमको अनुभव में आता है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता। तो सच्चा सद्गुरु कौन है? सच्चे सद्गुरु कर्ण मंत्र नहीं देते, सच्चे सद्गुरु शिष्य नहीं बनाते, सच्चे गुरु आपको साधन नहीं बताएंगे। बिना साधन बताए, बिना चेला बनाए, बिना ग्रह त्याग कराए आपको अपने अंदर परमात्मा का अनुभव कराते। तो सच्चा सद्गुरु, असली गुरु क्या है और दम्भी गुरु क्या है, वो भी आपको कल देखने को मिलेगा। अभी तक तो आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया है। कितने लोगों ने दूध चढ़ाया है, वो नाली में बहकर चला गया है। कल ठाकुर जी को ग्लास से दूध पिलाया जाएगा, एक बूंद नीचे नहीं गिरेगा, और आपके सामने वो दूध भी आकाश मार्ग से आएगा, क्योंकि मृत्यु लोक का दूध ये नहीं पीते हैं। वो आकाश मार्ग से दूध आएगा, ग्लास तुम्हारे सामने खाली ग्लास भर जाएगा और फिर ठाकुर पिएगा। कल मंत्र के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा, अग्नि देवता प्रकट होंगे बिना माचिस, बिना लाइटर के। ये सब अद्भुत काम किसके हैं? ये सद्गुरु के काम नहीं है, ये दम्भी गुरु के काम है, ठग गुरु के काम है, सिद्ध गुरु के। लेकिन आपको सावधान किया जाएगा कि असली गुरु की लक्षण क्या है और दम्भी गुरु के लक्षण क्या है, किससे बचना है और किसके पास पहुंचना है, किसको ग्रहण करने में पाप लगेगा और किसको छोड़ने में पाप लगेगा। ये सारा विषय कल गुरु तत्व पर होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति। सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।